पावर प्लांट में अब हम देख लेते हैं कि भूमि की नेचर कैसा होना चाहिए कि तो इसमें क्या शक्ति संयंत्र के लिए चयनित भूमि का धारण क्षमता उच्च होनी चाहिए, क्योंकि मशीन प्रक्रियाओं में बलों का स्थानांतरण भूमि को ही होता है। अतः ऐसे में नींव मजबूत होनी चाहिए। ऐसे कई उदाहरण हैं जब कमज़ोर नींव के कारण शक्ति संयंत्र विफल हुए हैं। एक क्षेत्र की न्यूनतम धारण क्षमता 10 बार होनी चाहिए। ठीक है। जल की उपलब्धता, ये किसके लिए है सब कुछ? थर्मल पावर प्लांट की के लिए कौन कौन से कारक हमें अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखते हैं जल की उपलब्धता। शक्ति संयंत्र में प्रयुक्त संघनित्र राख निष्कासन बॉयलर के लिए तथा कर्मचारी के पीने योग्य जल के लिए अत्यधिक आवश्यकता होती है। संघनित्र में भाप के संघनन के लिए एक प्रति घंटा 20 से 30 हज़ार लीटर जल की आवश्यकता होती है। इस प्रकार 60 मेगावाट क्षमता के शक्ति संयंत्र बॉयलर के लिए 6 से 10 टन जल की प्रति घंटा आवश्यकता होती है। यह जल पूर्णतः शुद्ध होना चाहिए ताकि बॉयलर ट्यूब में किसी भी प्रकार की गंदगी का जमाव ना हो। अति शक्ति संयंत्र को ऐसे स्थान पर लगाना आवश्यक होता है जहाँ जल की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो। अब देखिए, अगर हम क्या करेंगे, अगर जल को ऐसी बिना फिल्टर किए डायरेक्ट फीड कर देंगे ट्यूब की बॉयलर की ट्यूब नलियों में, तो आपने देखा होगा अपने घरों की टोटियों में जो कैल्शियम मैग्नीशियम है वो क्या होता है, टोटी के चारों तरफ क्या होता है, जमा हो जाता है। टोटी के चारों तरफ जमा होने से क्या होता है, वो टोटी ख़राब हो जाती है या वो जाम हो जाती है। तो हमें क्या करता है, बार बार प्लम्बर को बुलाना पड़ता है सही करने के लिए। तो हम उसके लिए इसमें थर्मल पावर प्लांट में क्या करते हैं, इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फ़िल्टर वाटर का प्रयोग करते हैं, यानी कि उसमें से कैल्शियम मैग्नीशियम यानी कि कणों को निकाल लिया जाता है और शुद्ध पानी, बिल्कुल आर ओ आगे वाला पानी, बिल्कुल शुद्ध पानी जिसमें किसी प्रकार की इम्प्योरिटी गंदगी कैल्शियम मैग्नीशियम आदि प्रकार के कण ना मिले हो, उस पानी को हम इसमें यूज करते हैं। परिवहन सुविधा क्या है? तापीय शक्ति संयंत्र ऐसे स्थान पर लगाए जाने चाहिए जहाँ शक्ति संयंत्रों के निकट ही रेलवे लाइन हो। ठीक है, तापीय शक्ति संयंत्र ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहाँ पे शक्ति संयंत्रों के निकट रेलवे या फिर आसानी से रेलवे लाइन पहुँची जा सके, ताकि भारी मशीनरी व कोयले को सरलतापूर्वक लाया जा सकता है। अगर दूर होगा तो क्या होगा, हमें मशीन को इधर से उधर ले जाना पड़ेगा, क्या कहते हैं, काफ़ी ट्रांसपोर्ट का खर्चा आएगा। अगर रेल से उतारेंगे फिर बस में चढ़ाएंगे, उसमें ट्रक में चढ़ाएंगे। इसलिए सदैव ऐसा माना जाता है कि तापीय शक्ति संयंत्र को कोयले की खान के निकट लगाया जाए। ठीक है। कारीगरों की उपलब्धता। शक्ति संयंत्र ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहाँ कारीगर सस्ते दाम पर उपलब्ध हों। इसलिए शक्ति संयंत्र ऐसे स्थान पर उपलब्ध होना चाहिए जहाँ पे कारीगर क्या हो, सस्ते दाम पर हमें मिल जाते हों। तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या कहते हैं, सस्ते दाम पर उपलब्ध हों। पर ये जैसे जो दूर मतलब ग्रामीण इलाकों, ग्रामीण कहने का मतलब है जहाँ पे लेबर सस्ती मिलती हो, यानी कि ऐसा कौन सा एरिया होंगे, शहरी क्षेत्र में लगाएंगे तो महंगी मिलेगी लेबर। ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ बहुत कम लोग आना जाना चाहते हैं वहाँ पर इस तरीके से। पब्लिक समस्याएँ, धुएँ, राख व उष्मा निष्कासन से बचाव के लिए शक्ति संयंत्र कस्बों शहरों से दूर लगाने जाना चाहिए, जिससे कि धुएं की प्रॉब्लम ना हो। अगर इस टाइप की समस्याएं होंगी तो क्या होगा, लोग सही से सांस नहीं ले पाएंगे, कहते हैं, और राख के कारण लोगों में कैंसर जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, लंग्स की प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती हैं। तो इन सभी से बचने के लिए क्या कहते हैं, ये शहरों कस्बों से आदि से क्या होना चाहिए, दूर होने चाहिए। आकार, शक्ति संयंत्र का आकार। छोटी क्षमता वाले शक्ति संयंत्रों को ईंधन को लाना तथा जल की उपलब्धता जटिल समस्या होती है तथा इन समस्याओं के कारण शक्ति संयंत्र से निष्कासित वैद्युत स्थानांतरण घट जाता है तथा अतः ऐसे शक्ति संयंत्र ऐसे स्थान पर लगाए जाने चाहिए जहाँ विद्युत स्थानांतरण के लिए आवश्यक केबल व वार्षिक प्रक्रिया लागत कम हो। इस प्रकार बड़े शक्ति संयंत्रों को पर्याप्त सुविधा के लिए रेल व सड़क मार्ग के नज़दीक लगाया जाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, क्योंकि बिजली के तारों व कोयला प्रबंधन की लागत की तुलना में रेलवे लाइन बिछाने में क्या होती है, लागत मूल्य अधिक आता है। मतलब आकार के आधार पर बड़े शक्ति संयंत्रों के लिए छोटी शक्ति संयंत्रों की तुलना में आर्थिक चुनाव अधिक किए जाते हैं। ठीक, अब क्या बात करते हैं, तापीय शक्ति संयंत्रों की लाभ व हानियाँ क्या क्या हैं। तापीय शक्ति संयंत्र की लाभ व हानि इस प्रकार निम्नलिखित हैं कुछ। देखिए, आप भी कुछ अपनी तरफ से ही लिख सकते हैं, जो इसमें किताब में लिखी मैं उन्हें बता देता हूँ। देखिए, तापीय शक्ति संयंत्रों का में उपयोग किए जाने वाला ईंधन कोयला अपेक्षित क्या होता है, सस्ता होता है। सबसे पहला तो इस संयंत्र की प्रारंभिक लागत अन्य संयंत्रों की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। ठीक, मतलब प्रारंभिक लागत क्या है, कहने का मतलब है इसे लगाना मेंटेन करना लगाना और इसे चलाना क्या है, थोड़ा सस्ता है प्रारंभिक में।
ठीक है। इसमें उपयोग किए जाने वाले कोयले को रेल या सड़क मार्ग द्वारा आसानी से साइट तक पहुंचाया जा सकता है। किसको किसको कोयले को आसानी सड़क मार्ग के द्वारा क्या करते हैं, आसानी से पहुंचाया जा सकता है। कहाँ तक? लोड सेंटर यानी कि थर्मल पावर प्लांट तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। उसके बाद क्या, जल विद्युत शक्ति संयंत्र की अपेक्षा इसको स्थापित करने में कम जगह की आवश्यकता होती है। क्योंकि जल विद्युत संयंत्र के लिए क्या होगा, काफ़ी बड़ा डैम, जलाशय और काफ़ी एरिया एक्वायर करना पड़ता है, जबकि विद्युत शक्ति संयंत्र के लिए काफ़ी एरिया एक्वायर करना पड़ता है, पर एज़ कम्पेयर टू दी हाइड्रो पावर प्लांट बहुत ही कम है। ठीक है। हानियाँ क्या है इसमें? हानियाँ क्या, इससे अत्यधिक मात्रा में क्या निकलता है, धुआं व गैसें निकलती हैं जो वातावरण को दूषित कर देती हैं। जो ये हार्मफुल गैसेज होती हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को दूषित कर देती हैं। पर इससे बचाव के लिए भी हमने क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेटर लगाया होता है, जो धूल के कणों को अपनी ओर खींच लेता है, उन्हें चार्ज करके अपनी ओर खींच लेता है, जिससे केवल धुआं ही बाहर जाए और जो चार्ज पार्टिकल हैं या फिर धुएं के छोटे छोटे कण वो बाहर वातावरण में ना घुल सकें। नहीं, अगर इससे होगा तो दमे जैसी प्रॉब्लम, कैंसर जैसी प्रॉब्लम आदि की समस्या उत्पन्न होती है। जल विद्युत शक्ति संयंत्र की अपेक्षा इसकी रनिंग लागत अधिक होती है। रनिंग मतलब जैसे कोयला को रनिंग लागत का मतलब जिस टाइम भी चल रहा है, क्योंकि इसमें हर पर डे कई हज़ार टन कोयला, इतने सारे लोगों की मतलब सैलरी, जल की आवश्यकता, बॉयलर का ध्यान रख रखाव, फिल्टर पानी आदि की आवश्यकता होती है, जिस कारण से इसकी रनिंग कॉस्ट क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। सही है। अब हम बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ MCQs की। ठीक है, जो आपके पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है? तापीय शक्ति संयंत्र के लिए राख निष्कासन सर्वाधिक जटिल समस्या है। बिल्कुल सही बात है, सत्य है। तापीय शक्ति संयंत्रों को रेल व सड़क मार्ग के नज़दीक लगाया जाना चाहिए। सही है, बिल्कुल सत्य बात। जो इकोनोमाइज़र का प्रयोग से कोयला व्यर्थ होता है, गलत। इकोनोमाइज़र के प्रयोग से क्या होता है, तो क्या कहते हैं, जो पावर प्लांट की जो लागत वो इफ़िशेंसी है 1% तक बढ़ जाती है। ठीक। बॉयलर, अब क्या है, बॉयलर एक बर्तन होता है जिसमें उचित दाब पर पानी को वाष्प में बदला जाता है। बिल्कुल सत्य है। ठीक, बॉयलर एक बर्तन होता है जिसमें उचित दाब पर पानी को वाष्प में बदला जाता है। सत्य है। वाष्प टरबाइन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। सही। वाष्प टरबाइन क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। नहीं, गलत। ठीक है। अतितापक का कार्य संतुलित वाष्प से नमी को दूर करना है। अति या सुपर हीटर, संतुलित वाष्प से नमी को, अतितापक का ये सही है, पर अतितापक का मेन काम जो भाप होती है उसे क्या कहते हैं, और हीट प्रदान करना होता है। ठीक है। अब आता है एक 200 मेगावाट केंद्र को कितने टंकी यानी 2000 टन तक की लगभग कोयले की आवश्यकता होती है। कोयले की निश्चित मात्रा को कन्वेयर द्वारा पहुंचाया जाता है, हॉपर के द्वारा। ठीक। चूर्णित केंद्र के द्वारा डॉट की दर नियंत्रित की जा सकती है। ईंधन दहन, कोयले को जलने के पश्चात जो बचता है उसे राख कहते हैं। भाप को टरबाइन पर छोड़ने पर टरबाइन क्या यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। यांत्रिक ऊर्जा से किसको घुमाया जाता है, डीजी साइड या उसे क्या कहते हैं, अल्टरनेटर को। ठीक। भारत में उत्पन्न होने वाली बिजली का बड़ा हिस्सा किससे प्राप्त होता है, थर्मल पावर प्लांट से होता है। भारत का एक सुपर थर्मल पावर प्लांट उपयोग में की क्षमता कितनी है, कम से कम 500 मेगावाट। ये बेसिकली आपको कहाँ देखने को मिलेगा, उड़ीसा में। ठीक है। किस प्रकार का प्रदूषण घटित होता है जब ताप की एक बड़ी मात्रा थर्मल जनरेटिंग स्टेशन से मुक्त होती है? तो थर्मल, कौन सा प्रदूषण होता है, थर्मल। किस प्रकार का प्रदूषण घटित होता है जब ताप की एक बड़ी मात्रा थर्मल जनरेटिंग स्टेशन से मुक्त होती है?